नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मरहूम राहत इंदौरी साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल यही हुआ है। काली टोपी देखकर कांवड़ियों ने जिसे मार मारकर अधमरा कर दिया था वो तो खांटी संघी निकला, भाजपा का नेता, वो भी बड़ा नेता, और वो संगठन के काम से ही निकले हुए थे। लेकिन टोपी देखते ही कांवड़िए ऐसे भड़क गए जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़क जाते हैं। उन सांडों को क्या पता था कि वो जिसका कचूमर निकाल रहे हैं वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले हैं। मतलब ये हुआ कि टोपी देखते ही संघ के चेले संघ और भाजपा के नेताओं को ही कूट दे रहे हैं, उनकी गाड़ी पलट दे रहे हैं, उन्हें रुई की तरह धुन रहे हैं। और करो हिंदू मुसलमान, और फैलाओ नफरत, और जलाओ भाईचारे की भावना। जब नागरिक को भीड़ में बदलोगे तो वो तुम्हारी भी कुटम्मस कर डालेगी। आपको याद होगा 11 जुलाई की बात है, हरिद्वार से लौटते हुए एक आदमी की गाड़ी किसी कांवड़ से छू गई थी। उस गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ था उसने काली टोपी लगा रखी थी। टोपी देखते ही कांवड़िया बिलबिला उठे। उस आदमी ने हाथ पैर जोड़े कि मेरी बात तो सुनो, माफी भी मांगी, हम तो तुम्हारे ही आदमी हैं। लेकिन कांवड़ियों ने हल्ला मचा दिया कि मुसलमान है, इसको मारो मारो। इसके बाद उन्हें गाड़ी से खींच लिया गया। हमने आपको दिखाया था, जिसके हाथ में जो आया उसी से दे मारा। वो तो गाड़ी को आग लगाने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे आसपास के कुछ लोगों ने बीच बचाव करके समझाया कांवड़िए तब जाकर माने। लेकिन अब जाकर पता चला है कि जिन्हें मोहम्मद का खाकसार मानकर कांवड़ियों ने कूटा था वो तो जय श्री राम की राजनीति का झंडा लहराता है, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथी और शागिर्द है। और भाजपा के उस नेताजी का नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने बताया कि वो रुड़की से आ रहे थे और मंडी में खाना खाने के लिए रुके और कार में ही खाना मंगवा लिया। जब उन्होंने कार पार्क की थी तब सामने कुछ नहीं रखा था, जगह खाली थी। इसी बीच कोई कांवड़िया अपनी कांवड़ जो है उनकी गाड़ी के सामने रखकर चला गया। इस पर उनकी नजर नहीं पड़ी। खाना खाने के बाद जैसे उन्होंने गाड़ी आगे की, उनकी गाड़ी कांवड़ पर चढ़ गई। इसके बाद उन्होंने गाड़ी को तुरंत पीछे कर लिया। लेकिन देखते ही देखते कांवड़िया इकट्ठे हो गए और उन्हें खींचकर उतार लिया, चाबी छीनने की कोशिश की। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनका जल खंडित कर दिया है। इस पर प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मेरे भाई, और मैं आपका जल भी मंगवा देता हूं, मैं मंगवा सकता हूं। लेकिन कांवड़ियों को टोपी के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि प्रताप सिंह के माथे पर काली टोपी है। यह टोपी दरअसल संघ वाली टोपी है। लेकिन नफरती कहां मानने वाले थे, उनके लिए तो हर टोपी वाला मुसलमान होता है। कांवड़ियों में हल्ला मच गया कि मुसलमान है, इसको मारो मारो। ऊपर से गाड़ी में एक मुस्लिम महिला भी बैठी थी, वीडियो में नजर भी आ रहा है। उन्होंने बुर्का पहन रखा है। इससे कांवड़ियों के नथुने किसी लकड़बग्घे की तरह फड़फड़ा उठे। उन्होंने उस महिला को भी गाड़ी से खींच लिया और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस यूं समझिए कि जैसे तैसे प्रताप सिंह की जान बची थी, बस। अब जरा भाजपा और संघ की मजबूरी देखिए। उनके नेता को पीट दिया गया, कचूमर निकाल दिया गया, उसकी गाड़ी तहस नहस कर डाली गई, लेकिन वो इसे मुद्दा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये किया है वो उसी की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। तो वो किस मुंह से कहें कि उसके चेलों ने ही उसके नेता को मार मारकर भूसा कर दिया? किस मुंह से कहें कि उनको जेल में डालो? किस मुंह से कहें कि इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे? जरा सोच लीजिए, प्रताप सिंह का यह हाल किसी मुस्लिम समूह ने किया होता तो आज देश में आग लग चुकी होती, हिंदू खतरे में आ चुका होता। लेकिन अभी किसी पर कोई खतरा नहीं है, सब मस्त है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि संघ और भाजपा ने नफरत की जो खेती की है उसकी चपेट में संघी और भाजपाई भी आ रहे हैं, वो भी नहीं बच रहे। अब आइए जरा प्रताप सिंह का परिचय जान लीजिए। उन्होंने ऑल्ट न्यूज को खुद बताया कि वो भाजपा हरिद्वार के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जी हां, हरिद्वार भाजपा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काली वाली टोपी लगा रखी थी। उन्होंने बताया ये आरएसएस की पहचान भी है। लेकिन कांवड़ियों ने तो उन्हें मुसलमान समझ लिया था, क्योंकि टोपी। बिना जाने बूझे सीधे सड़क पर फैसले की जो राजनीति भाजपा और संघ ने चलाई है उसने उसके अपने नेता प्रताप सिंह की चमड़ी उधेड़ ली। प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने लोगों को बहुत समझाया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। कांवड़िए इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे कि ये मुसलमान है, इसको छोड़ना मत। प्रताप सिंह चिल्लाते रहे कि वो भाजपा के नेता हैं, संघ का काम करते हैं, लेकिन वह सुनने वाला कोई नहीं था। कांवड़िए तब तक नहीं माने जब तक प्रताप सिंह बेसुध नहीं हो गए और उनकी गाड़ी तहस नहस नहीं कर दी। प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो में जो महिला बुर्के में दिख रही हैं वो खुद भाजपा की पदाधिकारी हैं और वो उन्हीं के काम से गए हुए थे। लेकिन कांवड़ियों की भीड़ ने इसे सुनने समझने के लायक नहीं समझा, वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी भीड़ उपद्रवियों के गिरोह में तब्दील हो चुकी थी। बाद में वहां से गुजरते एक राहगीर ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर पुलिस थाने तक छोड़ा। कमाल तो यह है कि इसके बाद भी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असली वाकया क्या है। सुदर्शन न्यूज तो पागल हो गया। उसने फैलाना शुरू किया कि यह हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की साजिश है। अपने आप को पत्रकार कहने वाले गुंडों ने, मवालियों ने भाजपा के नेता प्रताप सिंह और उनके सहयोगी को मुस्लिम दंपति बताना शुरू कर दिया। लिखने लगे कि पहले यह मुस्लिम दंपति जबरदस्ती गाड़ी लेकर अंदर घुसा जहां कांवड़ियों की भीड़ थी और उसके बाद कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इससे कांवड़िया गुस्सा हो गए। कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश बहुत समय से चल रही है, ये सुदर्शन वाले फैला रहे हैं। उत्तराखंड की पुलिस ने अपील भी जारी की कि कांवड़ियों ने जिसे पीटा है वो हिंदू है, ना कि मुसलमान। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑल्ट न्यूज ने उस बेलेनो गाड़ी का ब्यौरा भी जारी किया है जिसमें भाजपा नेता प्रताप सिंह और उनकी सहयोगी बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कि यूके 17D के नंबर की जो गाड़ी प्रताप सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है वो इस गाड़ी के दूसरे मालिक है। यह गाड़ी 16 दिसंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी और रजिस्ट्रेशन की जगह है रुड़की। तो क्या समझे, हिंदू और मुसलमान का ये जो खेल चलाया जा रहा है
उसमें कौन कब कहां पीट दिया जाएगा, किसके कपड़े कब कहां उतार दिए जाएंगे, किसको कब कहां मार दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। और यह सबक सबसे ज्यादा भाजपा और संघ के लोगों के लिए है, जो समझते हैं कि नफरत की इस आंधी में उनका नंबर कभी नहीं आएगा। हरिद्वार की घटना बताती है कि उनका नंबर भी आ चुका है। दाढ़ी, चोटी, पायजामे और बुर्के के नाम पर दरिंदगी और वहशीपन के इस खेल को समझिए और इसको रोकिए, वरना सुरक्षित कोई नहीं बचेगा। बहुत हुआ हिंदू मुसलमान, अब तो बन जाइए इंसान। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।